हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पहले दिन के समाप्ति के बाद तीनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ ने यहां पे रिकॉर्ड ब्रेक किया है और विद्यावायर्स आईपीओ, मीशो आईपीओ, एक्वस आईपीओ, इन तीनों आईपीओ की डे वन की समाप्ति के बाद डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इन तीनों आईपीओ किस तरीके से कितनी दिख रही है और ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो तेजी आई है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ लिस्टिंग मिलने की चांस यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। विद्यावायर्स आईपीओ के बारे में बात करते हैं। विद्यावायर्स आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। 3 दिसंबर आज इस आईपीओ में पहला दिन अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रखा गया था, जिसकी समाप्ति हो चुकी है। अभी यहाँ पे आपको 5 दिसंबर आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कल यहाँ पे दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। तो कल के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम्स किस कैटेगरी में सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना, किस तरीके की बेनिफिट यहाँ पे देती हुई दिख सकती है। और कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड जो यहाँ पर रखा गया है 52 रुपये 52 रुपीज़, उसी अपर प्राइस बैंड 52 रुपीज़ पे 288 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी है। कंपनी के फ्रेश इशू और अपर फॉर सेल दोनों है। 300 करोड़ की टोटल इशू साइज है, जिसमें से 274 करोड़ फ्रेश इशू है। कंपनी के पास डायरेक्ट पैसे जाने वाली है और 26 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास पैसे जाते हुए देखेगी। अब बात करें हम लोग विद्यावायर्स आईपीओ की, एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी यहाँ पे 1,73,07,991 इक्विटी शेयर ऑफर किए गए थे। 1,73,07,991 इक्विटी शेयर 90 करोड़ तक वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 0.51 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में क्यूआईबी की तरफ से भी आप लोग पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पे आने की उम्मीद दिख रही है। 1,15,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 58,29,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 30 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 0.51 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 3.70 टाइम तक आईपीओ एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 86,53,000 इक्विटी शेयर के लिए 3,20,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 167 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 3.71 टाइम तक आईपीओ यहाँ पे अब विद्यावायर्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी की, तो 3.97 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 57,69,000 इक्विटी शेयर के लिए 2,29,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 119 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 4 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में भी 3 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। वहीं यदि हम लोग रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो ये स्मॉल इशू साइज होने की बेनिफिट काफ़ी अच्छी इस आईपीओ को मिल रही है और लगभग 4.43 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं। 2,01,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 8,94,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 465 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 4.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 3.15 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 4,03,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 12,73,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 662 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 3 गुना से ऊपर सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, जो कि पहले दिन के मुकाबले काफ़ी अच्छे रिस्पांस इस आईपीओ में यहाँ पे बनी है, जो कि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो इम्पैक्ट दिखी है उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पे एकस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एकस आईपीओ की जो आपको आज ही इस आईपीओ में पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। कल इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा और 5 दिसंबर आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, उसे 10 रुपीज़ फेस वैल्यू पे आपको अप्लाई करनी है और 124 पे जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करते समय यहाँ पे 120 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। अभी तक के रिस्पांस के बारे में तो पहले दिन की समाप्ति के बाद की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी 3,33,80,262 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 3,33,80,262 इक्विटी शेयर 414 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 0.68 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। 2,22,41,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,50,15,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 187 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.68 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में लॉस मेकिंग कंपनी होने के बावजूद भी क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से जो रिस्पांस दिख रही है वो काफ़ी अच्छे रिस्पांस है। यहाँ पे एनआई कैटेगरी में भी लगभग आपको 3.55 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 1,11,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 3,94,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 489 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 3.55 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग 3 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है
और यहाँ पे स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 4.68 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 215 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में 12 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रही है। लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो 12 गुना तक लगभग रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है, उसके पीछे की वजह की टोटल इस साइज की 10% तक की ही शेयर आप लोगों को रिटेलर्स को एलोकेट होने वाली है उसकी वजह से। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 3.56 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 1809 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 3.5 गुना तक सब्सक्राइब हुई। पहले दिन इस तरीके की ऐसी कंपनी में जो रिस्पांस मिली है, उसी पॉजिटिव रिस्पांस की डायरेक्टली इंपैक्ट इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम पे दिखा। तीसरे आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो मीशो आईपीओ। इस आईपीओ की आज अप्लाई करने के लिए पहला दिन रखा गया था। 5 दिसंबर आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय मिल रहा है। यदि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 3 दिसंबर समाप्ति हो चुकी है। कल इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा है। कल के डेट में किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, उसके अकॉर्डिंग फाइनल डिसीजन लिया जाएगा किस कैटेगरी में अप्लाई करने पर अलॉटमेंट मिलने की चांस बनेगी। यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 111 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 111 रुपये पे 135 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखेगी। अभी तक के रिस्पॉन्स तो मीशो आईपीओ में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को जो ऑफर किया गया था 21,97,78,524 इक्विटी शेयर, ऑलरेडी यहाँ पे 21,97,78,524 इक्विटी शेयर 2439 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में इतनी अच्छी रिस्पॉन्स किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी और न्यू एज कंपनी को यहाँ पे नहीं मिली, और इस आईपीओ में 2.138 टाइम तक सब्सक्राइब होना काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है। लगभग यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी में 3500 करोड़ की बोली लगती हुई दिख चुकी है पहले दिन की समाप्ति के बाद, जो कि रिकॉर्ड यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में पहले दिन की समाप्ति के बाद इस आईपीओ में दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स है। इसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करें कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पे आखिरी दिन रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख सकती है। यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको एनआई कैटेगरी में 1.90 टाइम तक सब्सक्राइब हुई 1541 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आप लोगों को 1.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, लगभग यहाँ पे 871 करोड़ की बोली लगी है। और स्मॉल एनआई कैटेगरी में भी लगभग आपको 2.47 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई 669 करोड़ की बोली लगी है। और इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में 4.13 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, लगभग यहाँ पे 2239 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं 2.46 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब, 12 लाख की एप्लीकेशन इस आईपीओ में ऑलरेडी पहले दिन की समाप्ति के बाद ही लग चुकी है। 7300 करोड़ की बोली लगी है। इस आईपीओ में जो पहले दिन की रिस्पांस दिख रही है, उस रिस्पांस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग अप्लाई करते हैं तो काफ़ी अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस अभी तक के अकॉर्डिंग बनती हुई दिख रही है। क्योंकि जीएमपी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम दिख रही है। तीनों आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके बारे में बात करते हैं तो विद्या वायर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस आईपीओ की विद्या वायर्स आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे, देन यहाँ पे आपको एकस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे और मीशो आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो मीशो आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 40% के प्रीमियम पे कारोबार कर रही है। वहीं यदि हम लोग बात करें 37% पे आप लोगों को एकस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम है, और विद्या वायर्स आईपीओ की 12% के प्रीमियम पे कारोबार करते हुए दिख रही है। मीशो आईपीओ की फर्स्ट प्रायोरिटी पे ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दिख रही है, सेकंड प्रायोरिटी पे आप लोगों को एकस आईपीओ दिख रही है, और विद्या वायर्स आप लोगों को आखिरी प्रायोरिटी पे ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दिख रहा है। लेकिन अभी इन तीनों आईपीओ की कल के डेट में कितने नंबर टाइम सब्सक्राइब हो रही है, किस कैटेगरी में कितने अच्छे रिस्पॉन्स मिल रही है, उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में आखिरी दिन यहाँ पे अप्लाई करने की प्लानिंग किस कैटेगरी में करनी चाहिए, उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे। से जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।